हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11A, जिसमें हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें और प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, ताकि आपकी जो भी डाउट्स है प्रीवियस में वो क्लियर हो जाए, और उस बेस पे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11A का जो क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर जो क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चंस को समझें। वाटर इज ड्रिपिंग थ्रू अ टीनी होल ऑफ द वर्टेक्स इन द बॉटम ऑफ ए कोनिकल फ्यूनल एट यूनिफॉर्म रेट 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, व्हेन द स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लेंट हाइट of the water given the vertical angle of the funnel is 120। यानी क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि वाटर इज ड्रिपिंग थ्रू अ टीनी होल एट द वर्टेक्स ऑन द बॉटम। एक टीनी होल का बॉटम वाला, जो एक टीनी होल का एक छोटा सा छेद वाला आपके पास एक फ्यूनल है, ठीक है। उस फ्यूनल से क्या हो रहा है कि वाटर गिर रहा है, बूंदे बूंद करके गिर रहा है, कोनिकल फ्यूनल है, ठीक है। यूनिफॉर्म रेट जो है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। व्हेन द स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर, वाटर का जो स्लेंट हाइट है वो 3 सेंटीमीटर कब हो जाएगा। फाइंड द रेट ऑफ द डिक्रीज ऑफ द स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर गिवन द वर्टेक्स एंगल ऑफ द फ्यूनल इज 120। 3 सेंटीमीटर के हाइट पे उसका कब हो जाएगा, जबकि उसका 120 का एंगल बन रहा है। तो आपको क्या बताना है कि उसका स्लेंट हाइट क्या होगा, ठीक है, रेट क्या होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर पे आप ध्यान दें। सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक कोनिकल टाइप का एक फ्यूनल है ये, और यहाँ इस छेद से यहाँ पे पानी जो है क्या रहा है, ड्रॉप हो रहा है, धीरे धीरे बूंद बूंद आपका पानी गिर रहा है, ठीक है। अब इस फ्यूनल में आप ध्यान दें तो इस फ्यूनल के यदि हम ऐसे बनाएं इसको, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका एच हो गया, और स्लेंट हाइट किसे बोलते हैं, हिंदी में इसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, यानी एल आपका ये हो गया, ठीक है, एल हो गया। अब बोल रहा है कि आपका जो वाटर लेवल है वो 3 सेंटीमीटर कब किस रेट से होगा। जब उसका 3 सेंटीमीटर होगा तो उसका रेट क्या होना चाहिए 3 सेंटीमीटर होने के लिए, जबकि उसका एंगल कितना बन रहा है, 120 बन रहा है। यानी मान लेते हैं यहाँ पे जो आपका एंगल है वो 120 बन रहा है। तो 120 बनेगा तो ये दो पार्ट में 120 कटेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60, और ये भी आपका कितना हो जाएगा 60, ठीक है। ऐसा कुछ पिक्चर आपके पास बनेगा। अब इसका नेमिंग कर देते हैं, इसको देते हैं ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है। अब ध्यान से आप देखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो आपका वाटर गिर रहा है उसका आपको रेट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि dV बाई dt इक्वल टू आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम ना दिया हुआ है वहाँ पे, पानी जो गिरेगा तो ये पूरा वॉल्यूम के साथ गिरेगा, यानी कि वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट का डिक्रीज, यानी स्लेंट हाइट को क्या बोलेंगे, dl बाई dt एट एल इक्वल टू कितना पे, हाइट ऑफ द वाटर, हाइट पे ना, हाइट कितना पे, h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे हमें फाइंड करना है कि कितना होगा, व्हाट होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे क्या, तो यहाँ पे हम पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC में यदि आप ध्यान दें तो यदि ये एंगल हमें निकालना होगा, ये एंगल, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग
यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा चूंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी आर बाई एल ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस आर बाई एल, ये हो गया आपका। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है √3/2। तो यहाँ पे √3/2 क्या हो गया, साइन 60 का। अब आर, तो आर तो हमें दिया नहीं है तो आर को आर छोड़ देते हैं, और एल भी तो एल है, साइलेंट हाइट तो साइलेंट हाइट ही है। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, 2r = √3l, यानी r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2l, ठीक है। यहाँ से हमें r मिला। अब एक बार आप आइए इन ट्रायंगल, फिर से आइए ट्रायंगल, चूंकि दो साइड का एंगल आपका बन रहा है ना, एक ये 60 बन रहा है, एक ये 60 बन रहा है। तो अब क्या हो जाए, इन ट्रायंगल ABC पे आइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा cos 60, और cos 60 में क्या होता है, h/l हो जाएगा, h/l हो जाएगा, ठीक है। चूँकि cos आपका क्या होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला आपका होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस आपके पास क्या हो जाएगा, बेस तो यही ना बन रहा है, एंगल यहाँ पे बनेगा तो बेस आपका यही है, क्योंकि इस पे एंगल बनेगा तो बेस सेम होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 1/2 = h/l, ठीक है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो क्या हो जाएगा, 2h = l, यानी h = l/2। तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ निकल के आ गया, एक आ गया r, एक आ गया h। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। आपके पास क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि एक कॉनिकल फ्यूनल है जिसमें एक टीनी होल है, एक छोटा सा छिद्र है, और उस छिद्र से पानी आपका ड्रॉप कर रहा है, यानी गिर रहा है। जो पानी गिर रहा है वो dV/dt आपको दिया 4 cm/³ और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका स्लेंट हाइट 3 पर कितना रेट से डिक्रीज करेगा, जबकि उसका जो एंगल है 120 बन रहा है, 120। तो चूंकि एंगल 120 बना तो 60 होगा, यहाँ तक जो है वो निकाल दिए, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ABC हम लिए हैं, ट्रायंगल ABC में आप ध्यान दें क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, चूंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है, और साइन में क्या होता है आपको मालूम है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर के जगह पे क्या है, हम चाहें तो BC/AC भी बोल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट रख दिए हैं r/l, ठीक है। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 = r/l। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं, r को इससे, इसको इससे, तो r = √3/2l, यहाँ तो ठीक है। फिर ट्रायंगल में ही लिए हैं, अब इस एंगल की बात करें तो ये आपका यहाँ पे एंगल बनेगा तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, h और l से ही रिलेशन चाहिए ना हमें, तो h और l यानी h/l क्या हो जाएगा, h/l आपका cos हो जाएगा। cos में क्या होता है आपका फॉर्मूला, cos में होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस, यही होता है ना। तो बेस के जगह पे h और हाइपोटेनस के जगह पे l। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 = h/l। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 2h और ये l, यानी h = l/2। तो r और h का वैल्यू आ चुका है, इतना तक आप नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्रीवियस स्लाइड में हम क्या निकाल चुके थे, r और h। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे we know that, इसी से ना पानी गिर रहा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू, प्रीवियस में ही फॉर्मूला यूज किए थे, क्या होता है 1/3 πr²h, यही होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को क्या बोल सकते हैं, v = 1/3 πr²h, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। यानी कि v = आपके पास क्या हो जाएगा 1/3 πr देखिए हम पहले निकाल कर रखे हुए हैं √3/2l, तो r की जगह पे हम लिख सकते हैं √3/2l, स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू h भी हम पहले फाइंड कर चुके हैं l/2, तो इसको भी लिख देते हैं l/2। अब v = 1/3 पाई, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, l का स्क्वायर करेंगे l², ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा l/2 ही हो जाएगा, कुछ घटेगा, ये 3
ठीक है, और तो कुछ नहीं। यानी v इक्वल टू आपके पास अब जो फाइनली आया है v इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 8 आ जाएगा, और एल स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक भी आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। थोड़ा सा जगह कमी है इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। तो टी के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी, एक बार पूरा लेते हैं, पाई बाई 8 एल क्यूब बाई डी टी हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू पाई बाई 8 तो आपका कांस्टेंट है, पाई बाई 8 बाहर, यानी डी एल क्यूब बाई डी टी। तो यहाँ तक हो गया। आप यहाँ तक एक बार फिर से समझें, फिर आगे बढ़ेंगे। हम जो आर और एल था, आर और एच था, उसको निकाल रखे थे। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम को भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बोल दिए। अब भी 1/3 पाई और आर की जगह पे क्या है, √3/2 एल, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर चूँकि आर स्क्वायर है, और एच की जगह पे l/2। भी इक्वल टू 1/3 पाई, यानी √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 4 2 का स्क्वायर 4 एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू l/2। अब 3 से 3 कैंसिल, यानी बचा क्या आपके पास, भी इक्वल टू बच गया यहाँ पे पाई, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 एल क्यूब। लैंग्वेज लिखें डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इक्वल टू, एक बार पूरा का डी पाई बाई 8 एल क्यू बाई डी टी। अब पाई बाई 8 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर पाई बाई 8 डी एल क्यू बाई डी टी। तो इतने पार्ट तक आप एक बार, अब प्रीवियस में हम यहाँ तक देख चुके थे डी वी बाई डी टी इक्वल टू पाई बाई 8 डी एल क्यू बाई डी टी, ये था। अब क्या कर सकते हैं इसको, डी वी बाई डी टी इक्वल टू पाई बाई 8, यहाँ से चेन रूल अप्लाई करेंगे, यानी डी एल क्यू बाई डी एल और डी एल बाई डी टी, यही होगा ना। अब ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इक्वल टू पाई बाई 8, और एल क्यू का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 3L, 3 आगे L 3 - 1 और डी एल बाई डी टी। ठीक है, अब आप ध्यान दें कि डी वी बाई डी टी तो आपको गिवन है 4, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं 4 इक्वल टू पाई बाई 8 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपके पास हो जाएगा 3L स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा 2 ही तो बचेगा ना, डी एल बाई डी टी। अब हमें निकालना था तो डी एल बाई डी टी ही निकालना था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डी एल बाई डी टी इक्वल टू 4, और ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 8, और ये पाई और 3 और एल ये क्या होगा, डिवाइड होगा, पाई इंटू 3 इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको करेंगे डी एल बाई डी टी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 में 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 8 में 4 से करेंगे तो 32 बाई, ये क्या हो जाएगा 3 पाई एल स्क्वायर, 3 पाई एल स्क्वायर। अब डी एल बाई डी टी कितना पे निकालना था, एट एच इक्वल टू 3 पे, यहाँ पे एच नहीं यहाँ पे एल होता ना, आपके पास जो है स्लेंट हाइट गिवन है, स्लेंट हाइट था तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे एल होता। ठीक है, हमने केवल हाइट ध्यान दिया था, यहाँ पे स्लेंट हाइट होता, तो स्लेंट हाइट जो है कितना है 3 है, यानी कि एट एल इक्वल टू 3। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 3 पाई और एल के जगह पे 3, यानी ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, 32 बाई 3 पाई इंटू 9, यानी ये फाइनली कितना हो जाएगा 32 बाई 27 पाई, यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान देंगे। प्रीवियस स्लाइड में डी वी बाई डी टी इक्वल टू पाई बाई 8 डी एल क्यू बाई डी टी कर चुके थे, तो डी वी बाई डी टी छोड़ दिए, पाई बाई 8 छोड़ दिए, अब इसको चेन रूल अप्लाई किए, यानी डी एल क्यू बाई डी एल इंटू डी एल बाई डी टी। डी वी बाई डी टी पाई बाई 8, एल क्यू का डिफरेंस कितना होगा 3 आगे एल 3 - 1 डी एल बाई डी टी, यानी कि डी वी बाई डी टी जो है आपको गिवन है क्वेश्चन में 4, पाई बाई 8 3 में से 1 गया 2 डी एल बाई डी टी। अब ये क्या हो जाएगा, तो डी एल बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा, ये तो आपका 8 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और ये पाई 3 एल स्क्वायर क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक है, फिर डी एल बाई डी टी 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 3 पाई एल स्क्वायर लिख दिए।
अब यहाँ पे dl/dt एट l इक्वल टू कितना पर निकालना था 3 पे, तो यहाँ पे लिख दिए 32 3 पाई और l के जगह पे 3 का स्क्वायर, यानी 32 3 पाई और 3 का स्क्वायर 9, यानी 32/27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।